एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। हे दोस्तों, आज का डे है 30 डे मनी सेविंग चैलेंज का। गाइज, मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यू, साथ ही शॉपिंग हॉल, उसके साथ मनी सेविंग चैलेंज, सब मनी सेविंग टिप्स। गाइज, अगर आप लोग इनमें से किसी भी टॉपिक को देखना पसंद करते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं कैश 1 मंथ मनी सेविंग चैलेंज। जी हाँ गाइज, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम 1 महीने यानी कि 30 दिन हम सिर्फ नगद से ही शॉपिंग करने वाले हैं। ऑनलाइन, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब को यूज नहीं करने वाले हैं। उसके साथ साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब को भी हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने के लिए। सब लोग जानते हैं आजकल डिजिटल का टाइम आ चुका है, सब कुछ एक क्लिक से हो जाता है। जस्ट हम कुछ भी लेने गए, कुछ खाने पीने गए, डायरेक्टली हमने स्कैन किया और पे कर दी, हमने स्विप किया और तुरंत अमाउंट हमारा कट गया, फिर हमने पे कर दिया। हमें 1 महीने सिर्फ ये करना है। देखो, 1 महीने में कोई भी पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आपका जो भी काम है आप पहले से करके 1 महीने के लिए फॉलो करें इसे। कि पहले होता था कि कैश निकाला फिर देते थे, पहले एटीएम वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे तो सिर्फ हम बैंक में जा करके उस कैश विड्रॉ करते थे, फिर उसके बाद हम सारे अपने एक्सपेंसेस जो है उनको पूरा करते थे। तो हम भी इस महीने यही करने वाले हैं। हमें क्या करना है, अपना पूरा बजट तैयार कर लेना है कि हमारे घर में इतना इतना खर्चा है, हमारा रेंट इतना है जो कि हम ऑनलाइन देते हैं, बट इस महीने हम उन्हें डायरेक्ट देंगे कैश, यानी कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, इन सब का हो गया। माना कि थोड़ा सा टाइम तो आपका जाएगा, बट आपका जो कैश है उससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। पैसा देख करके ऐसा होता है यार ये 500 का है, ये 200 का है, यार इतना पैसा जा रहा है, यार 15,000 चला गया, 20 चला गया, 25 चला गया। हमारे इमोशंस हमारे कैश के साथ जुड़े रहते हैं और हमें निकालना, मतलब पर्स में रखना पैसा, फिर उसके बाद निकालना, उसको खर्च करना, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है, छोड़ो ना कल ले लेंगे, छोड़ो ना बाद में ले लेंगे। या फिर हमें पैसों की एक वो होती है ना, मेरा तो क्या होता है, मैं जो नई वाली नोट होती है उनको मैं कभी भी खर्च नहीं कर पाती हूँ। मुझे एकदम, आप समझ सकते हो, शौक हो चुका है। मतलब जितनी भी न्यू नोट होती है उनको कलेक्ट करके रखने का, ऐसा लगता है हाँ बहुत ज़्यादा नई है, मैं उनकी जगह पर पुरानी नोट खर्च कर देती हूँ। जैसे ही मुझे न्यू नोट मिलती है मैं उसको कलेक्ट करके रख लेती हूँ। सो मेरी ये वाली आदत बहुत सारे लोगों को होगी क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। उसके साथ गाइज, आपको सब कुछ पे करना है, लाइक अपना बिल्स, सब कुछ, यानी कि ग्रॉसरी हो गया, अपना मिल्स हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट वगैरह, सब कुछ आपको कैश लेना है और आपको बार्गेनिंग करके लेनी है। हमारा इस महीने का चैलेंज यही होने वाला है। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं सेविंग की। सेविंग हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट होना चाहिए, या फिर आप समझ सकते हो जैसे कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, साथ ही साथ हम स्टडी वगैरह करते हैं, वैसे भी हमें एक सेविंग करनी चाहिए। यानी कि पर डे हमारा कोई टारगेट होना चाहिए, मंथली कोई टारगेट होना चाहिए। जैसे कि हमारी डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि ये करना वो करना वो करना है, यानी टू डू जो लिस्ट होती है, उसी टू डू लिस्ट में हमें एक ये भी ऑप्शन रखना है कि सेविंग भी करनी है। या फिर आप कोई भी विजन बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप लिख करके रख सकते हैं मुझे सेविंग करनी है, मुझे इतना टारगेट अपना अचीव करना है, ये अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करना है। उसके लिए भी आप सेविंग कर सकते हैं। और गाइस, सेविंग कई तरीकों से होती है। कुछ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ लोग एफडी के थ्रू अपना सेविंग करते हैं, कुछ लोग आरडी कराते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बैंक में अपना डिपॉजिट करते जाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पॉलिसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है। कोई अपना जो पैसा है वो ब्याज पे देता है, उसके बाद वो उनसे अपना इंटरेस्ट लेता रहता है। कुछ लोग इस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपना पैसा बचाते हैं। लेकिन कि कुछ लोग जो हमारे तरीके से हैं वो मनी सेविंग चैलेंज करके अपना पैसा सेव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स नहीं, अनप्लान हो जाते हैं कि हाँ हमने प्लान कुछ और किया था, हो कुछ और गया, उसके साथ साथ सेविंग नहीं हो पाती, चाहे जितना हम कर लें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, लेकिन नहीं होता है। उसके लिए मैं अपने आप को देती हूँ सेविंग चैलेंज। जैसे कि मेरा है अब इस 2024 में कि मैं 1 साल में 1 लाख रुपए बचाने वाली हूँ। मैं पिछले साल भी ऐसा की थी, बट उसमें मेरा 85 के क्रॉस ही बचा था और ज़्यादा नहीं हो पाया, यानी 15,000 तक मैं कवर नहीं कर पाई हूँ।
क्योंकि यार खर्चे उसमें कुछ ऐसे अनप्लान वाले हो गए कि जो मैं कोशिश भी नहीं कर पाई सेव करने की, और मुझे ऐसा लगा छोड़ो ना, बाद में कर लूँगी। लेकिन इस महीने यानी कि इस वाले साल में मैं पूरा का पूरा अपना फोकस कर रही हूँ कि मुझे सेव करना ही करना है। सो आप लोग भी अपना कोई टारगेट रख सकते हो, और सेविंग चैलेंज के लिए आप 20 रुपीज़, 25 रुपीज़, 100 एनवलप चैलेंज, 52 वीक चैलेंज, 25 वीक चैलेंज, उसके साथ 26 वीक चैलेंज, 13 वीक चैलेंज, 14 वीक चैलेंज, 3000 चैलेंज, 50,000 चैलेंज, 1 लाख 1 ईयर चैलेंज, 20,000 1 मंथ चैलेंज के अपने आप को आप डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज दे सकते हैं। सो गाइज आज की जो वीडियो है उसको समझने के लिए मैं हेल्प लेने वाली हूँ पेन और डायरी की। सो आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके साथ गाइज बचाए गए पैसों को आप जरूर इन्वेस्ट करें। आज कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया है कि डे 13 30 डे सेविंग चैलेंज, कैश ओनली फॉर ए मंथ चैलेंज। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे मैं मॉल गई, वहाँ पर मेरा बिल बनता है 5,500 रुपीज़ का, और अगर मुझे फ़ोन पे करना हो तो मैं डायरेक्टली पे कर दूंगी। स्कैन किया मैंने और पे कर दिया, ठीक है। और मुझे कैश देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 5,000 रुपये निकालूंगी। आजकल 2,000 रुपये की नोट बंद हो चुकी, यानी कि फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर 500 रुपीज़ करके ही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 10 नोट निकालूंगी, साथ ही 500 देने के लिए या तो मैं 200 की 2 नोट निकाल लूँगी, उसके साथ 100 रुपीज़ ले लूँगी, या फिर मैं 500 की एक नोट और ले लूँगी, यानी कि मेरे पास 11 नोट हो जाती है। अब 11 नोट मैं अपनी पर्स से निकालूंगी, उसको मतलब तुरंत काउंट करूँगी, फिर उसके बाद मैं उनको दूंगी कि ये लीजिए मेरा 5500 रुपये का जो बिल है मैं उसको पे कर रही हूँ। मैं सामान तो लेकर के अपने घर चली आऊँगी, लेकिन जो मेरा इमोशन होगा वो मेरे यहीं पर जुड़ा रहेगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आकर के यहाँ पर लिस्टिंग करूँगी कि मैं इस 5500 रुपये में क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी कि भाई मैं इतने में ग्रॉसरी लाई हूँ, स्नैक लाई हूँ, उसके साथ मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए, मैं वहाँ पर कुछ टॉप वगैरह ट्राई कर ली, ठीक है। कुछ अदर वैरायटी मुझे वहाँ पर दिख गई है कॉफ़ी की, मैं वो ले ली हूँ। उसके साथ कुछ ऑर्गेनाइजर ले ली हूँ। तो मुझे ऐसा लगेगा ओहो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि ग्रॉसरी तो लेनी ही लेनी है, आपका फिक्स है ये, ठीक है। बच्चों का स्नैक हो गया, वो भी आपको लेना है, इसमें से भी आप कुछ कटौती कर सकते हैं। लेकिन क्लॉथ मेरा फिजूल खर्ची है, कॉफ़ी की जो डिफरेंट वैरायटी मैंने ट्राई की वो फिजूल खर्ची है, ऑर्गेनाइजर मेरा ये फिजूल खर्ची है। तो मान लीजिए आप मैंने इसमें खर्च किया हुआ है 2,500 रुपये, यानी कि कपड़े में एक टॉप लिया मैंने, 2-3 कप ले लिए, एक कॉफ़ी परचेज कर ली, या फिर कोई भी और अलग ऑर्गेनाइजर ले लिया। मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये मेरे वेस्ट हो गए हैं। अब जब आप 5500 रुपये वहाँ पर दिए हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार 2,500 रुपये मेरे एक्स्ट्रा गए हैं। तुरंत आप माइनस करोगे तो आपके यहाँ पर बच जाते हैं 3,000 रुपीज़। यानी कि अगर आप 3,000 रुपीज़ कैश दिए होते तो 6 नोट देनी पड़ती, यानी कि आपके यहाँ पर 5 नोट और बच जाते। तो ऐसा होता है ना कि यार मेरे पैसे फिजूल खर्च हो गए, या फिर आप यहाँ पर 25 रुपये बचा लेते। साथ ही ऐसे में डिनर वगैरह करने गए हैं और हमारा बजट है सिर्फ 500 रुपीज़ का, लेकिन कि हमें वहाँ पर कोई भी न्यू डिश थी वो ट्राई करना था मुझे, कि भाई मुझे ये वाली डिश ट्राई करनी है। मान लीजिए एक डिश है वो 410 की, तो मैंने उसको ऑर्डर कर ली। मेरा बजट है 500 रुपीज़। मेंबर हैं तो 4 मेंबर है, मैंने 2 डिश उसकी यानी कि फुल प्लेट 2 ऑर्डर कर ली। मेरा ये 410 + 410 आप करोगे तो हो जाएगा 820 रुपीज़, यानी कि मेरे 820 रुपीज़ चले गए एक्स्ट्रा, जो कि मेरा बजट था सिर्फ 500 रुपीज़ का। किस लिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार है मेरे अकाउंट में पैसे, क्योंकि जो अकाउंट है आपका वो आपके पूरे माइंड में है कि हाँ मेरे अकाउंट 50,000 रुपीज़ हैं, मैं ऐसे कैसे न कैसे करके मैनेज कर लूँगा, लेकिन अभी जो आया हूँ ये पल तो एंजॉय कर लूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 500 के बजट से ऊपर मैं 820 रुपीज़ खर्च करके आ रहा हूँ, यानी कि 320 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च करके आ गया हूँ। सो जब आप इसे कैश करके दोगे, काउंट करके दोगे, बजट आपका एक नोट का 500 का था और आप वहाँ पर 1,000 रुपये दे रहे हो और आप उनसे चेंज ले रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि यार ये बहुत बुरा हुआ, मेरे इतने पैसे चले गए। देखो मेरे माइंड में चलता रहता है, अब आप लोगों का पता नहीं क्या है, आप लोगों का भी सेम ऐसे ही होता होगा, बताइएगा कमेंट में ज़रूर। उसके साथ आप देख सकते हो यहाँ पर आपके 320
प्लस ऊपर आपके 250 मतलब कि जो ये 2500 रुपये हो गए इनकी शॉपिंग से आप बचा लेते हैं अगर आप कैश देते हैं। तो कैश का मतलब ये है कि हमारा सेंटिमेंटल उससे जुड़ा हुआ होता है, हमारा इमोशन जुड़े हुए होते हैं और इतना सारा कैश हम ले करके भी नहीं चलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कैश देने के चक्कर में साथ ही साथ कैरी करने का डर रहता है, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, छिन ना जाए, इसके लिए हम कम कैश कैरी करते हैं और हमारे बहुत सारी बचत हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ, मेरा महीने का खर्च आता है, घर का खर्च 30,000 रुपये। मैं इसमें से रेंट हो गया, बिल वगैरह हो गया, अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, एज एग्जांपल मैं बता रही हूँ 30,000 अमाउंट यहाँ पर किसी का भी फिक्स नहीं होता है, अप एंड डाउन हो सकता है इसमें, यानी कि प्लस या माइनस हो सकता है इसमें आपका। तो अगर अब मेरा 30,000 रुपये है और मैं ज़्यादातर फ़ोन पे कर देती हूँ, बजट मोटा मोटा मेरा 30,000 रुपये, लेकिन किसी मंथ इसमें 5,000 रुपीज़ प्लस हो जाता है क्योंकि मैंने फ़ोन के चक्कर में, एक क्लिक के चक्कर में और कुछ ले लिया, या फिर मेरे अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसे मुझे दिख गए, मैं कहीं और खर्च कर दी। लेकिन अगर मुझे यही कैश लेना पड़ता है या फिर मैं कैश बाई करती, तो मैं आपको हॉनेस्टली बता रही हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 रुपये में पूरा मंथ निकल जाता है। या फिर अगर किसी तरीके से ना कंट्रोल कर पाते आप तो 25,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ अगर आप कैश खर्च में करते हो तो आपके पर मंथ 5,000 रुपये इसमें ज़रूर बचेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको मैंने कई बार अपने ऊपर अप्लाई किया है और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कैश पे करने की। हम कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, कुछ भी लेने, तो मैं पहले से ही बजटिंग करके चलती हूँ कि हाँ मुझे इतना पैसा कैश देना है। सो गाइज, अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लें अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में कितना पैसा आप ले जा रहे हैं। जैसे कि कहीं भी आप पार्क वगैरह जा रहे हैं, बच्चों को घुमाने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं और खाना वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब कुछ आप घर से लेकर के जा रहे हैं, टैंक आपका फुल है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपका जो फ्यूल वगैरह है वो पूरा फुल है, आपको कोई भी डिडेड नहीं है पैसे खर्च करने की, तब भी आपने एक्स्ट्रा 3,000 to 4,000 रुपीज़ अपने ऊपर रख रखा है। हाँ, कोई भी इमरजेंसी पड़ती है मैं खर्च कर दूंगा, बाकी मेरे पास फ़ोन वगैरह तो है ही है। सो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि पहले से ही अगर 4,000 रुपये आप रखने वाले हैं तो आपको अपने वॉलेट में सिर्फ 2,000 रुपीज़ रखनी है। जब सब कुछ आप अपने घर से लेकर के जा रहे हैं, टिकट वगैरह सब कुछ आपने ऑनलाइन बुक किया है तो डायरेक्टली वहाँ पर आप जाइए और कोशिश कीजिए कि फ़ोन पे, साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका कुछ भी जैसे कि ऑनलाइन जो आप आजकल यूज करते हैं डिजिटल पेमेंट करने के लिए, उसको आप यूज ना करें। मोबाइल बैंकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें और कैश देने की कोशिश करें। कुछ भी बाई करते हैं आप, 10 रुपए की बच्चों की चिप्स हो गई, या फिर आपके क्लॉथ हो गए, कोई भी बैग वगैरह हो गया, कोई भी सीनरी हो गई, कोई भी यूनिक आइटम हो गया, कोई भी गिफ्ट हो गई, कारपेट हो गया, कुछ भी जो आपको वहाँ पर पसंद आता है, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी जो आप लेने वाले हैं, फिर जो आप ले रहे हैं उसको आप कैश में दें। आपका इमोशन उससे जुड़ा हुआ है और लगेगा कि हाँ मैं इतना पैसा काउंट करके इनको पे कर रहा हूँ, अगर ये पैसा मैं ना देता तो मेरा आगे चल करके ये निकल जाता है, फिर इन पैसों की ज़रूरत मुझे आगे चल करके पड़ती और मैं ये काम अपना पूरा कर लेता। सो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ टाइम बाद आप सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार मेरा बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। और जो हम फ़ोन पे करते हैं या फिर कुछ वैसे डिजिटल पेमेंट करते हैं, वैसे वो पेमेंट तो आपके मोबाइल में सेव तो रहता है, लेकिन कौन स्टेटमेंट निकलवाए, कौन उसको चेक करे, इसके चक्कर में कभी भी आप उसे ऐड नहीं कर पाते, कभी भी आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो इससे बचने के लिए आप कैश में जब खर्च करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा बचा लेंगे। तो देखो, जब मैं बजटिंग करती हूँ पर मंथ, यानी कि मैं हर महीने का अपना खर्च लिखती हूँ, एक्सपेंस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं डालती, जैसे मतलब मान लीजिए मार्च है ये, इस महीने मैंने डाल दिया है कि 4 मेरा नो एक्सपेंस डे होगा। ये वाला मार्च 31 डे का है, तो इसमें मैं 4 दिन बिना खर्च किए हुए निकालूंगी। जैसे कि हो गया बच्चों का मिल्क, स्नैक वगैरह, वो मैं एक दिन पहले ला करके रख लूँगी। वेजिटेबल मैं वीक में 1 टाइम ही परचेज करती हूँ। साथ ही स्नैक हो गया, फास्ट फूड वगैरह हो गया, हम संडे को ही जाते हैं खाने वगैरह के लिए, तो 5 संडे आप मान करके चलो, तो किसी में खा लिया, किसी में नहीं खाया। और ग्रॉसरी वगैरह हो गई, पहले मैं क्या करती थी, लिस्टिंग करके प्रॉपर पूरे महीने की परचेज करती थी, अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि 10-10 दिन पे, फिर 15-15 दिन पे नोट डाउन कर लिया क्या नीडेड है क्या नहीं। इससे क्या होता है, रखने का जगह भी हो गया है अब, साथ ही बहुत आप बल्क में नहीं खरीद करके ला रही हूँ, उसके साथ साथ पैसा मैनेज में चलता है। हाँ, अब ये ऑफर है या फिर कुछ ऐसा सेल है या फिर मुझे इतनी की ही नीडेड है, पता चल गया है, सो उसी के हिसाब से अब मैं सेविंग करती हूँ, उसी के हिसाब से अब मैं शॉपिंग करती हूँ। तो मैं सारा लिख करके रखती हूँ और मैं पहले से ही लिख लेती हूँ उसमें कि इस महीने हब्बी का
बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, या फिर एनिवर्सरी है, या फिर कोई भी फेस्टिवल है, जैसे कि इस महीने थी होली और उसके बाद शिवरात्रि हो गई, साथ ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो गया। 3 इसमें मेरे वो पड़ने वाले हैं जिसमें कि मुझे खर्च करना ही करना है, कोई भी कटौती नहीं करने वाली, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। सो इसके लिए मैं पहले से ही तैयार रहती हूँ, पहले से ही नोट डाउन करती हूँ, इसलिए मैं 4 नो एक्सपेंस डे करती हूँ। उस दिन नहीं बचता है तो कम से कम मेरा 400 से 500 रुपये बच जाता है एक दिन का, क्योंकि लाने कुछ और जाते हैं लेके कुछ और आ जाते हैं। ऐसा सबके घर में होता है, मेरे साथ भी होता है। चाहे मैं जितनी मनी सेविंग की वीडियो बता दूं, चाहे जितनी टिप्स ट्राई कर लूँ, लेकिन मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। सो इससे बचने के लिए मैं 4 दिन खर्च नहीं करती हूँ, कोई सा भी दिन हो जाए वो, जैसे कि हाँ पता है आज ले लिया तो कल मैं नहीं लूँगी ऐसा करके, या फिर जिस दिन हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं उसी दिन हम सारा लेकर के आते हैं मिल्क वगैरह, तो मैं उसके नेक्स्ट डे कोई भी खर्च नहीं करती हूँ। सो हे गाइज, होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और हाँ, अगर आप लोग दिल से मुझे फॉलो करते हैं, साथ ही आप सेविंग करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जितनी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनको आप अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करें, जिससे कि आप बहुत सारे पैसे बचा सके। और फिर से आपको मैं टिप्स के बारे में बता दूं कि सिर्फ आपको 1 महीने कैश में खर्च करना है, यानी कि नगद लेना है, फ़ोन पे वगैरह का यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग नगद ही शॉपिंग करते होंगे, खरीदारी करते होंगे, कुछ लोग हैं जो डिजिटल पे पूरा पूरा डिपेंड हो गए हैं। सो कुछ इस तरीके थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग अदर मनी सेविंग टॉपिक के साथ, #Day 14 30 डे मनी सेविंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू।